लोकसभा चुनाव के नतीजों से बाजार काफी मायूस हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे साफ हो चुके हैं। बाजार ने जो अनुमान लगाया था, नतीजे उसके मुताबिक नहीं आए हैं। उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी साल 2019 वाला करिश्मा फिर से दोहराएगी, लेकिन इस बार वो मेजॉरिटी से भी चूक गई। बीजेपी को अपने बल पर बहुमत न मिलने से बाजार को आशंका है कि आगे कई अहम सुधार अटक सकते हैं और उम्मीदों के भरोसे स्टॉक्स में जो भी बढ़त दर्ज हुई है, अब उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। एग्जिट पोल के बाद हरा भरा हुआ बाजार नतीजों के दिन लाल हो गया। अनिश्चितता और बाजार में मचे हड़कंप के बाद ब्रोकरेज बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इन्होंने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है। चलिए जानते हैं कुछ प्रमुख ब्रोकरेज हाउसेस का क्या है कहना और बाजार में क्या रखनी है रणनीति। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज़ तक। सबसे पहले बात करते हैं नुवामा की, जिसने इकोनॉमी और बाजार पर अपनी राय रखी है। नुवामा के अनुसार नई सरकार में पॉलिसी पर अनिश्चितता बढ़ेगी, रिफॉर्म में देरी होगी। ग्रामीण पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर सरकार का फोकस बढ़ेगा। मेजॉरिटी नहीं होने से कैपेक्स पर जोर धीमा होने का अनुमान है। FY25 कैपेक्स को पीछे छोड़ सकता है खपत। वहीं चुनाव से भारत के मीडियम टर्म पॉलिसी पर कोई असर नहीं होगा। मंगलवार की गिरावट साइक्लिकल जैसे इंडस्ट्रियल PSU मिड कैप में रही। अब कैपेक्स से ज्यादा खपत पर फोकस रहेगा। निजी कैपेक्स में डिमांड कम होने का अनुमान है, वहीं सरकारी कैपेक्स में कमी आ सकती है। शेयर बाजार पर CLSA की रणनीति क्या है, उस पर भी बात कर लेते हैं। CLSA ने इंडिया स्ट्रैटेजी में लिखा है कि लगातार 2 बार बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत के लिए बीजेपी को आंध्र प्रदेश और बिहार में अपने नए शामिल गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। एग्जिट पोल की उम्मीदों के उलट बीजेपी ने 3 सबसे बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। तीनों राज्यों में ग्रामीण और कृषि मतदाताओं की बहुलता है और महाराष्ट्र में 6 महीने से भी कम समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बहुमत नहीं होने से सरकार के पॉलिसी बनाने के तरीके पर भी संदेह होता है। CLSA ने इन अनिश्चितताओं के बीच भारतीय पोर्टफोलियो से L&T को हटाकर HCL टेक को शामिल किया है। CLSA की पसंदीदा सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर बैंक, IT, इंश्योरेंस, कमोडिटी शामिल है। वहीं ITC CLSA का पसंदीदा स्टेपल नाम बना हुआ है। नतीजों के बाद भी मोदी स्टॉक्स आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे और मोदी स्टॉक्स में निवेश ONGC और रिलायंस तक सीमित है, जहां बीते 6 महीने में 15% से कम री रेटिंग हुई। हालांकि ब्रोकरेज को महंगे कैपेक्स वाले सेक्टर्स में डी रेटिंग होने का डर भी सता रहा है। इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजी पर मॉर्गन स्टैनली की राय क्या है, उस पर बात करें तो मीडियम और लॉन्ग टर्म नजरिए में मॉर्गन स्टैनली ने कोई बदलाव नहीं किया है। कुछ दिन के लिए बाजार में उतार चढ़ाव हालांकि देखने को मिल सकता है। रिफॉर्म की गति और दिशा में बदलाव नहीं होगा। मॉर्गन स्टैनली को अनुमान है कि बीजेपी वाली NDA सरकार मैक्रो स्थिरता पर नहीं करेगी समझौता। पॉपुलिस्ट खर्च में बढ़ोतरी का भी अनुमान हालांकि नहीं है। वहीं चुनावी नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस सिटी का क्या कहना है, वो भी जान लेते हैं। बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत को हासिल करने में नाकाम रही है। ऐसे में FY25 का वित्तीय घाटा 5.1% पर रहने का अनुमान है। ग्रामीण कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ाया जाएगा। सरकार का कैपेक्स पर फोकस फिर भी बना रहेगा। इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा। विवादपूर्ण रिफॉर्म में अब देरी हो सकती है। जुलाई के बजट में तस्वीर और ज्यादा साफ होने का अनुमान है। जून की RBI MPC में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होने का अनुमान जताया गया है। चुनाव नतीजों से निकट भविष्य में शेयर बाजार में अस्थिरता बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। उम्मीद है आपको इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।